आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको लिंक लिस्ट का प्रोग्राम, और मैं आपको लिंक लिस्ट का सिंगल लिंक लिस्ट का बारे में बताऊंगा। आपको डबल लिंक लिस्ट के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे नोट काम करता है, कैसे आप लिंक लिस्ट का अलग से क्लास बना के सारी चीज़ों को लिख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे प्रोग्राम बताए आपको, कैसे आप लास्ट में इंसर्ट कर सकते हो, कैसे आप फर्स्ट में इंसर्ट कर सकते हो, और आप कैसे चाहते हो किसी भी नोट को अगर सर्च करना है क्या वो नोट एग्जिस्ट करता है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन आईडी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो ऑफलाइन आईडी कोई भी यूज़ करें तो आप ऑफलाइन आईडी भी चेक कर सकते हो। और साथ साथ मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो जुपिटर नोटबुक यूज़ करना तो आप जुपिटर नोटबुक की भी बहुत सारे आईडी जो होती है वो सपोर्ट करते हैं, तो आप उसमें भी रन कर सकते हो प्रोग्राम को। ये आपका बेस्ट होता है कि साथ साथ आप मार्कडाउन भी लिख सकते हो, आप बता सकते हो, और साथ साथ आप प्रोग्राम भी रन कर सकते हो एक एक सेल में अलग से। और यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन यूज़ कर रहा हूँ। पर अगर आप चाहते हो सेम चीज़ें को इम्प्लीमेंट करना किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से चेंज कर सकते हो। किसी भी प्रोग्राम मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि लॉजिक जो होता है वो मैटर करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैटर नहीं करता है। प्रोग्राम जो होता है आपका प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आप चाहो तो इसी को आप C++ में, जावा में, किसी में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वहाँ पर आपको सिंटेक्स थोड़ा बहुत चेंज करने होंगे और आसानी से आप लिख सकते हो कहीं पर भी किसी भी लैंग्वेज में। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें करने समझाऊंगा कि लिंक लिस्ट का पहले आप नोट कैसे क्रिएट करते हो, नोट में क्या क्या चीज़ें होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो फर्स्ट में, कैसे आप लास्ट में इंसर्ट कर सकते हो, कैसे नोट जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है लिंक लिस्ट में। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो वीडियो जो होगा वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे लिंक लिस्ट का प्रोग्राम काम करता है, और कैसे आप खुद भी कहीं पे भी आपके एग्जाम में या फिर आपको इंटरव्यू में कहीं पे भी आता है लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखने के लिए तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सिंगल लिस्ट का प्रोग्राम कैसे आप भी लिख सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर मैं ऑनलाइन आईडी यूज़ कर रहा हूँ जुपिटर नोटबुक। अगर आप चाहते हो ऑफलाइन यूज़ करना तो आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी आईडी। तो मैं जल्दी से ऑनलाइन आईडी खोल लेता हूँ। जुपिटर नोटबुक सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पे आप कोड भी लिख सकते हो, साथ साथ आप बता भी सकते हो, इसलिए मैं हमेशा जुपिटर नोटबुक प्रीफर करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और इस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ लिंक लिस्ट। मैं आपको सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में बताऊँगा, तो यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ सिंगल लिंक लिस्ट। उसके बाद से यहाँ पर मैं पहले मार्कडाउन लिख देता हूँ। मार्कडाउन में प्रोग्राम फॉर सिंगली लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपके पहले आपको नोट के बारे में पता होना चाहिए। तो नोट में क्या होता है, आपके एक डाटा होता है और एक नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट होता है वो पॉइंटर करता है दूसरे नोट की तरफ। अगर आपको नहीं पता पूरे लिंक लिस्ट के बारे में तो आपको मैं रिकमेंड ही करता हूँ कि आप मेरा वीडियो ज़रूर देखो लिंक लिस्ट वाला, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि लिंक लिस्ट कैसा होता है और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं लिंक लिस्ट के लिए पहले क्लास क्रिएट कर लूँगा। और क्लास क्रिएट करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार जो होता है वो बहुत सारे फंक्शन रन नहीं करने पड़ते। आप सिर्फ डायरेक्ट कॉल कर सकते हो उसके मेथड को। आपका फंक्शन जो होता है वो एक क्लास के अंदर रहता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि नोट के लिए मैं अलग से क्लास क्रिएट कर लूँगा और लिंक लिस्ट के लिए मैं अलग से क्लास क्रिएट कर लूँगा, ताकि जब जब मैं मेथड चाहूँ, अगर लिंक लिस्ट का मेथड चाहता हूँ कॉल करना तो मैं लिंक लिस्ट का मेथड कॉल कर लूँ, और मैं नोट का मेथड चाहता हूँ तो मैं नोट का मेथड कॉल कर लूँ। नोट में आपको कौन कौन से मेथड होंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से पहले आपको क्लास का इनिशिएशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे पहले तो सेल्फ कीवर्ड होगा, और यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक हो गया आपकी डाटा और दूसरा होगा आपका पॉइंटर। तो यहाँ पे पॉइंटर हो जाएगा, और पॉइंटर का भी हम लोग रखते हैं नल। ठीक है, तो नल यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता नहीं है, पाइथन हो तो आपको नन लिखना पड़ता है। ठीक है, और भी दूसरे प्रोग्राम में नैन होता है, तो वो सारे प्रोग्राम में आपके डिफरेंट होता रहता है। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट डाटा इज इक्वल टू डाटा, और फिर हो जाएगा आपका सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट। ये आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है प्रोग्राम का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, डाटा को पहले वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। जैसे आपको वैल्यू मिलती है तो आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले वैल्यू को सेट कर दूँगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रोग्राम का नाम सेट डाटा।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब वैल्यू हमारी सेट हो जाए तो हम लोग वैल्यू को अगर रिट्राइव करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट डाटा, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। फिर हम लोग ये सेम चीज़ आपको पॉइंटर के लिए भी करना पड़ेगा, ताकि पॉइंटर को बता पाऊँ कि पॉइंटर किस नोट को डिनोट कर रहा है, किस नोट को बता रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे सेम प्रोग्राम को कॉपी करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट नेक्स्ट। तो ये देख सकते हो आपका नोड में बस ये 4 चीज़ें होती हैं। तो दोनों मतलब नोड में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डाटा, एक होता है नेक्स्ट। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको 4 प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। पहले आपको वैल्यू सेट करने के लिए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, और फिर आपको वैल्यू लाने के लिए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। तो आपका 4 फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा नोट का हो चुका कंप्लीट। और यहाँ पे इससे पहले मैं चाहता हूँ तो मैं एक ऐड कर देता हूँ कॉलम, ताकि आपको बता पाऊँ कि मैं ये नोट के लिए लिख रहा हूँ। ये आपका हो चुका है नोट का क्लियर। अब मैं चाहता हूँ इंग्लिश के लिए प्रोग्राम लिखना। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ। और इस क्लास का हमको पहले इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। और मैं पहले ही बताता हूँ कि हेड जो है अभी मेरा एम्प्टी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन। उसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या ऑपरेशन करेंगे उसके बारे में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं चाहता हूँ अभी इंसर्शन का बताना आपको, तो मैं सिर्फ इंसर्शन की बात करूँगा। तो और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लिंक लिस्ट, आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब इंसर्ट होता है कोई भी नोड में तो पहले आपका लास्ट आइटम पे इंसर्ट होता है। अगर आपका नोड मान लो कि आपके पास 4 नोड है, तो जैसे आप 5वां नोड इंसर्ट करोगे तो 5वें नोड 4वें नोड को पॉइंट करके 5वें नोड पर बताऊँगा, और उसके बाद से नल की जो वैल्यू हो जाएगी वो लास्ट में शिफ्ट हो जाएगी 5वें नोड के बाद। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ अभी लास्ट में इंसर्ट करना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट एंड, या फिर इंसर्ट इन एंड, ठीक है। इंसर्ट लास्ट में होगा, और लास्ट में होने का हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें हम लोग, पहले तो सेल्फ कीवर्ड होगा जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट होता है क्लास में, और यहाँ पे हम लोग एक डाटा लेंगे, उसको हम लोग को इंसर्ट करेंगे लास्ट में। लास्ट में इंसर्ट करने के लिए पहले क्या होगा, पहले आपको पहला आइटम जो होता है हेड जो होता है, क्योंकि आपको पता है कि नोड में पहला आइटम नोड का पहला डाटा होता है वो हेड होता है। तो पहले आपको हेड का वैल्यू पता होना चाहिए, और हेड से हम लोग कंटिन्यू चेक करते जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप एक्सेस कर नहीं सकते एरे की तरह यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पहले नोड से स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा, चाहे वो इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो। तो आप पहले पॉइंट करोगे हेड से, और हेड से चेक करते जाएंगे कि जैसी वैल्यू आपकी नल मिलती है, तो नल मिलती है तो उससे जस्ट पहले हम लोग को लिख देना है, मतलब इंसर्ट कर देना है आपका जो भी डाटा है उसको। तो यहाँ पे मैं पहले एक वैल्यू मान लो कि मैं टेम्पोरी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और उसको मैं पॉइंट कर दूंगा कि ये आपका हेड से पॉइंट है, तो वो हेड को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो हेड नोड ये आपका स्टोर हो गया। और जब तक ये जो है पॉइंट नहीं करता है नल को, तो हेड जैसे होगा पहला जो डाटा होगा हेड, वो क्या करेगा, उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो होता है वो पॉइंट नहीं करेगा जब तक नल को। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि अगर आपका नेक्स्ट जो होता है वो अगर पॉइंट कर देगा नन को, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि नन जैसे नेक्स्ट वाला पॉइंट करेगा तो हम लोग इंसर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग उससे पहले जस्ट पहले इंसर्ट कर देंगे। इसीलिए मैं टेम्प को ही नन चेक कर सकता था, पर टेम्प को अगर नन चेक कर दूंगा और तब एग्जिट करा, तो उससे पहले आपको एक माइनस करके इंसर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले डायरेक्ट नेक्स्ट को ही चेक कर रहा हूँ, और नेक्स्ट को चेक कर रहा हूँ कि अगर वो नन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को हम लोग अब बढ़ा देंगे। तो टेम्प की वैल्यू को हम लोग करेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट, और ये वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। और जैसे मान लो कि आपके नोड में एग्जांपल में आपको ले लो कि आपके नोड में अभी है 4 5 6 ऐसे करके है, ठीक है, 3 डाटा है, और आपको 7 इंसर्ट करना है। 7 इंसर्ट करना तो क्या हो जाएगा, पहले वो चेक करेगा 4 क्या उसकी नेक्स्ट वैल्यू 4 पे जब रहेगा तो वो चेक करेगा क्या उसकी नेक्स्ट वैल्यू 5 नल है, तो वो नहीं है। फिर 5 पे रहेगा तो वो चेक करेगा 6 क्या 6 नल है, तो देख नहीं है। पर जैसे 6 पे रहेगा वो 6 के बाद जैसे चेक करेगा नल है, तो वो 6 पे ही रुक जाएगा, और 6 के बाद वो इंसर्ट कर देगा नए नोड को। तो 6 पे इंसर्ट करा नए नोड को, तो नए नोड को इंसर्ट करने के लिए आपको नया नोड ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक नया नोड बना लेता हूँ, न्यू नोड, और नया नोड में आपका डाटा जो रहेगा यहाँ से नोड क्लास में क्रिएट करके, और आपका डाटा रहेगा आपका डाटा जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हम लोग करेंगे न्यू नोड।
ये आपका नया नोड में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा रन। अब मैं इसको रन कर देता हूँ और देख सकते हो ये भी क्लास मेरा रन हो चुका है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रोग्राम रन हो, ये मेरा प्रोग्राम स्टैंड एलोन रन हो, ये आपका किसी दूसरे मॉड्यूल में रन नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ करूँगा पाइथन का, इंट नेम इज इक्वल टू मेन। आपको इस लॉजिक को में ज़्यादा नहीं पता तो आप स्टैक और फ्लो पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टैंड एलोन प्रोग्राम बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर क्या करूँगा, एक लिस्ट मैं ले लेता हूँ। तो मान लो कि मैं लिस्ट का नाम लेता हूँ कि माई लिंक लिस्ट, तो माई एल कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं एक लिंक लिस्ट इसका क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट मेरा क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं पहले एक वैल्यू इंसर्ट करूँगा। तो मान लो कि आपको वैल्यू इंसर्ट करते हो, तो यहाँ से मैं तो पहली वैल्यू आपकी क्या होती है, हेड होती है। मैं बताऊँगा तो कि ये हेड जो है वो आपका हो गया आएगा माई एल एल डॉट हेड इज इक्वल टू, मैं एक वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो एक वैल्यू आप कोई भी रैंडम नंबर सेट कर सकते हो। तो मान लो कि मैं 45 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर नेक्स्ट वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइए मैं मैनुअली इंसर्ट कर रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको प्रोग्राम को लिख करके यहाँ पे इस फंक्शन को मेथड को कॉल करके आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं मैनुअली इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ फिर दूसरा नोट क्रिएट करना, तो मैं दूसरा नोट क्रिएट कर लेता हूँ और इसको ही मैं वैल्यू को इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसका वैल्यू मान लो कि मैं मान लेता हूँ 12, ठीक है। 12 मैंने मान लिया। अब क्या होगा कि तीसरा वैल्यू को मैं इंसर्ट करूँगा। तो तीसरा वैल्यू को यहाँ पे वेट नोट 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे नोट मान लेते हैं 55, ठीक है। पर यहाँ पे देखो दूसरा वैल्यू को आपको इंसर्ट करने से पहले फिर आपको पॉइंटर को बताना होगा। तो आप क्या कैसे बताओगे, आपको पॉइंटर को बताना होगा कि दूसरा जो वैल्यू है तो पहले वैल्यू से कैसे प्रिंट होगा। तो पहले वैल्यू के हेड की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी दूसरी वैल्यू होगी। तो जैसे आप दूसरे वैल्यू को इंसर्ट करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे लिंक लिस्ट की जो हेड है, ठीक है। जो हेड है तो हेड क्या है आपका पहला, उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो आपकी सेट नेक्स्ट, और ये जो वैल्यू होनी चाहिए आपकी नोट 2 की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेट नेक्स्ट 2 कर सकते हो। फिर यहाँ पे नोट 3 पे क्या हो जाएगा, नोट 3 को आप बताओगे नोट 3 किसकी वैल्यू होगी, तो नोट 2 का नेक्स्ट वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नोट 2 डॉट सेट नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो नोट 3। और यहाँ पे फिर आप चाहते हो नोट 4 इंसर्ट करना, तो यहाँ पे नोट 4 भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे नोट 4 इज इक्वल टू नोट, क्योंकि आपको फिर अब लिंक भी करना होता है। यहाँ पे लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि आपको लिंक करना होगा सारे को। और यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लेता हूँ मैं 85 को मैं फिर क्या करूँगा, फिर नोट 4 को क्या, नोट 4 किसके होगा, नोट 3 के नेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं नोट 3 डॉट सेट नेक्स्ट, और यहाँ पे आपका सेट नेक्स्ट जो होगा वो आपको हो जाएगा नोट 4। नोट 3 नोट 4 का पॉइंट कर लेगा। और यहाँ पे आपका लिंक लिस्ट मैं रन करूँगा तो देख सकते हो कि मैंने ओके यहाँ पे मैं सिंगल इक्वल दे रखा हूँ, यहाँ पे रन कर दूँगा। तो देख सकते हो ये प्रोग्राम रन हो चुका। पर यहाँ पे आप चाहते हो अब लिंक लिस्ट को देखना है, तो देखने के लिए क्या होगा कि आपको फिर से एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको प्रिंट करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट का एक फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ लिंक लिस्ट के अंदर ही। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ लिंक लिस्ट को प्रिंट करना, तो मैं इसका फंक्शन नाम देता हूँ प्रिंट एल। इसमें क्या हो जाएगा कि आपको कब तक प्रिंट करना है, तो पहले आपको हेड से स्टार्ट करना है और जब तक आपका नल वैल्यू नहीं मिलती है जब तक आपको प्रिंट करना है। तो पहले मैं हेड से स्टार्ट करूँगा, तो मैं एक टेम्पोरी वैल्यू ले लेता हूँ और ये जो वैल्यू होगा ये आपका हेड से स्टार्ट हो जाएगा। तो सेल्फ डॉट हेड से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब तक हमारी वैल्यू नल नहीं है, तो जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नन, ठीक है, जब तक हमारी नन वैल्यू नहीं, जब तक हम लोग क्या करना है, हम लोग इसको प्रिंट करना है। तो हम लोग प्रिंट कर देंगे टेम्प की वैल्यू। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे टेम्प डॉट डाटा, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं बीच में स्पेस देना, ना कि नीचे लाइन में रखना। आप अगर इसको इंट नहीं ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका नीचे लाइन में वो कंटिन्यू लिखा जाएगा। तो आपको इस तरह से आप लिख सकते हो ताकि वो लिंक लिस्ट जो है वो एक रो में दिखाई दे। तो यहाँ से इसलिए मैं इंट यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं टेम्प की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, टेम्प की वैल्यू को नेक्स्ट कर दूँगा। तो टेम्प की वैल्यू को इसी लूप में नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको। तो टेम्प हो जाएगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, फिर दूसरी वैल्यू को वो चेक करेगा, फिर तीसरी वैल्यू को चेक करेगा। इसी तरह से वो प्रिंट करता रहेगा। और जैसे आपका नल वैल्यू मिल जाएगा, नल वैल्यू मतलब लास्ट आइटम, तो बस उतने को प्रिंट करके वो एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका फंक्शन क्रिएट, और इसको मैं फिर वापस से रन कर देता हूँ पहले इस फंक्शन को। और देख सकते हो ये मेरा फंक्शन रन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ लिंक लिस्ट को देखना, तो यहाँ पर मैं कॉल कर लूँगा माई लिंक लिस्ट डॉट प्रिंट एल एल।
और देख सकते हो कि मेरा लिंक लिस्ट प्रिंट हो चुका है। पहला जो मेरा आइटम है वो 45 है, 45 पॉइंट कर रहा है 12 को, 12 पॉइंट कर रहा है 55 को, और 55 पॉइंट कर रहा है 85 को। और मैं अगर लिंक यहाँ पे इंट को हटा देता हूँ तो आपका क्या होगा कि ये नीचे में प्रिंट होगा, तो जो आपको समझ में उतना अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंट का स्पेस दे के रखा हूँ। देख सकते हो दोनों के बीच में जो है, दोनों नंबर के बीच में वो एक स्पेस का गैप है, देख सकते हो एक स्पेस का गैप है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि कैसे लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप प्रिंट कर सकते हो लिंक लिस्ट को। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिंक लिस्ट में ऐड करूँ किसी नए नोड को, पर मैं अब बार बार मैं नया नोड नहीं क्रिएट करके मैं डायरेक्ट जो मैंने मेथड क्रिएट किया यहाँ पे देख सकते हो क्लास लिंक लिस्ट में, इस मेथड से मैं चाहता हूँ इंसर्ट करना। तो मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा उस मेथड को। तो मेरा 4 नोड ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे मैं नया नोड क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिंग नहीं, यहाँ पे लिख दो आप एडिंग। ठीक है, अब ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा लिंक लिस्ट है, तो मेरा लिंक लिस्ट नया है तो माई एल हो जाएगा लिंक लिस्ट। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंसर्ट इन, फंक्शन का नाम आप देख सकते हो इंसर्ट इन इंड, मेथड है वो इंसर्ट इन इंड। और यहाँ पे देख सकते हो आपका एक वैल्यू होता है सेल्फ, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है कीवर्ड, तो आपका एक वैल्यू होना चाहिए डाटा। तो जो डाटा आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो मान लो कि मैं 90 इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 90 इंसर्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करूँ, देखोगे 90 ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ वट, ओके, यहाँ पे इंसर्ट का स्पेलिंग गलत हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो, तो इंसर्ट इन इंड। और यहाँ पे देख सकते हो कि आपके लिंक लिस्ट में ऑटोमेटिक 90 इंसर्ट हो चुका है। अब अगर चाहते हो और भी वैल्यू इंसर्ट करना, तो आप और भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो लिंक लिस्ट में। तो यहाँ से मैं 2-4 वैल्यू और क्रिएट कर लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके 85, देख सकते हो इतने सारे वैल्यू है। मान लो कि इसको इंसर्ट करना चाहते हो, देख सकते हो यहाँ पे फिर मैंने इतने वैल्यू इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्शन का आप समझ गए हो कि इंसर्शन कैसे होता है। और अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पे इंसर्ट करना, ठीक है, फर्स्ट में इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको डाटा लेना पड़ेगा कि जो भी डाटा को आप इंसर्ट करना चाहते हो फर्स्ट में, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको चेक करना है यहाँ पे क्या हमारा पहला जो वैल्यू है वो आपका नल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा सेल्फ डॉट हेड, नन है या नहीं। अगर नन होगा तो हम लोग यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे नया नोड को हम लोग दे देंगे डाटा, और हम लोग पॉइंट कर देंगे हेड को कि हमारा डाटा जो अब जो ये नया जो वैल्यू इंसर्ट हुआ है वो आपका हेड हो जाएगा। और अगर हमारा पहला जो है आइटम वो आपका एम्प्टी नहीं है, मतलब लिस्ट जो आपका एम्प्टी नहीं है, तब क्या हो जाएगा आपका न्यू नोड हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे। और हम लोग नया नोड को क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को हम लोग करेंगे हेड, हेड को हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर देंगे। और जो हेड जो रहेगा उसको हम लोग नया हेड बना देंगे। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड जो भी होगा उसको हम लोग नया नोड बना देंगे। ठीक है, देख सकते हो या अगर हम लोग फर्स्ट पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये वाला लॉजिक हो जाएगा। और मैं फिर इसको रन कर दूंगा। और अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पे एक आइटम को इंसर्ट करना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई एल एल डॉट इंसर्ट इन फर्स्ट। फर्स्ट में जो भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, मान लो फर्स्ट में 1 इंसर्ट करना चाहता हूँ, और मैं इसको रन कर दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट जो 1 जो है वो मेरा इंसर्ट हो चुका है पहला प्लेस पे। तो आप समझ गए हो कि कैसे इंसर्ट काम कर रहा है। उसके बाद आप चाहते हो अगर बीच में इंसर्ट करना, तो बीच में आप इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ। अगर आप चाहते हो बीच में इंसर्ट करना, तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन का नाम दे दूँगा इंसर्ट आफ्टर ए नोड। ठीक है, इंसर्ट आफ्टर नोड अगर मैं चाहता हूँ एक नोड के बाद इंसर्ट करना, तो यहाँ पे मैं पहले तो सेल्फ ले लूँगा। और मैं चाहता हूँ जिस नोड के बाद इंसर्ट करना तो वो मैं पहले नोड ले लूँगा।
ठीक है। तो प्रीवियस नोड जो भी आपका होगा वो नोड ले लूँगा, जिसके बाद मैं नोड को इंसर्ट करना चाहता हूँ और यहाँ पे एक डाटा ले लूँगा कि जो वैल्यू आपकी इंसर्ट करना चाहते हैं वो वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे क्या हमारा प्रीवियस नोड जो है वो नन को तो नहीं पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ प्रीवियस नोड इक्वल नन। अगर हमारा प्रीवियस नन है तो क्या हो जाएगा, फिर तो हम लोग ऐड कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग चेक कर लेंगे, हम लोग बोल देंगे कि नोड शुड एग्जिस्ट, नोड होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग का प्रीवियस नोड नल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देंगे। एल्स हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग प्रीवियस नोड क्या करें, तो प्रीवियस नोड को हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस नोड को हम लोग उसके नेक्स्ट वाला नोड को हम लोग ये वाला बना देंगे और उसके बाद हम लोग फिर नया नोड को हम लोग बना देंगे। जैसे लिंक लिस्ट में मान लो कि आपको एक नोड के बाद मान लो कि 5 के बाद, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 85 के बाद आपको एक नंबर स्टोर करना है। तो 85 और 90, 85 किसको पॉइंट करा, 90 को अभी। तो 85 जो है वो पॉइंट कर लेगा नया जो नंबर आएगा उसको, और नया नंबर जो होगा वो पॉइंट कर लेगा 90 को। इस तरह से काम करेगा ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले एक नया नोड बना लेंगे और फिर यहाँ पे क्या करें हम लोग, इसका जो नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस डाटा जो था, तो प्रीवियस नोड जो था वो जिसको पॉइंट कर रहा था उसको हम लोग इससे पॉइंट करें। तो हम लोग ये कि न्यू नोड जो है वो अब पॉइंट कर रहा है न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। इसका जो नेक्स्ट वो किसको पॉइंट कर रहा है, जो पहले प्रीवियस नोड पॉइंट कर रहा था। तो प्रीवियस नोड पहले मान लो जिसको पॉइंट कर रहा था प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट। तो प्रीवियस नोड पहले जो जिसको पॉइंट कर रहा था उसको अब ये पॉइंट कर रहा है। और इसका से क्या होगा कि जो अब ये प्रीवियस नोड किसको पॉइंट करेगा, तो प्रीवियस नोड जो है प्रीवियस नोड आपका नया नोड को पॉइंट करेगा। तो प्रीवियस नोड जो होगा प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यू नोड। ये लॉजिक काम करेगा। और यहाँ पे मैं इंसर्ट इसको रन कर देता हूँ, देख सकते हो ये रन हो चुका है। और अब मैं चाहता हूँ कि बीच में इंसर्ट करना, तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा इंसर्ट आफ्टर ए नोड। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे माई एल डॉट इंसर्ट आफ्टर ए नोड। और इंसर्ट आफ्टर नोड मान लो किस नोड के आप बाद इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा वो नोड। तो मान लो कि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ ये 12 का है। तो 12 कौन सा नोड है आपका, नोड 2 है। तो मान लो कि मैं नोड 2 का इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट आफ्टर नोड 2। और क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मान लो कि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 12 का इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं 15। मैं इंसर्ट करा, अब मैं प्रिंट करूँगा, देख सकते हो 12 के बाद आपका 15 आ चुका है। तो अब मान लो कि आप अगर चेक करना चाहते हो कि क्या कोई नोड एग्जिस्ट करता है तो आप कैसे चेक करते हो, तो वो भी आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे। तो उसके लिए मैं एक नया फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे। मान लो कि आप चेक करना चाहते हो, लिख देता हूँ मैं चेक इफ़ नोड एग्जिस्ट। यहाँ पे मान लो कि मैं कोई वैल्यू एक डाटा में चेक करना चाहता हूँ कि ये वैल्यू मेरा नोड जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। यहाँ पे हम लोग हेड से चेक करेंगे। तो पहले हम लोग टेम्पोररी वेरिएबल में एक हेड वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक काउंट, अगर चाहते हो कौन से नोड पे चेक करना तो आप वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं काउंट ले लेता हूँ, अभी जो काउंट रहेगा वो मेरा बन रहेगा। और यहाँ पे साथ साथ मैं एक वैल्यू चेक बुलियन ले लेता हूँ, ताकि अगर वो वैल्यू ट्रू रहेगा तो मतलब पता चल पाएगा कि हाँ ये मेरा एग्जिस्ट करता है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे जब तक हमारा टेम्प की जो वैल्यू है वहाँ नन नहीं होती है। तो यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, जब तक हमारी वैल्यू नन नहीं होती तो हम चेक करेंगे। और यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारी टेम्प का जो डाटा है वो डाटा के बराबर है या नहीं है। अगर हम लोग का डाटा के बराबर है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट की वैल्यू को हम लोग ट्रू कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ब्रेक भी कर देंगे। अगर आपका वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे हम लोग काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट मेरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पाइथन जो होता है वो काउंट प्लस प्लस तो सपोर्ट करता नहीं है। तो यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल 1 कर देता हूँ। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे
फिर यहाँ पे टेम्प की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर में बताएंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब चाहो तो आप नल को भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे डॉट नेक्स्ट नहीं करके टेम्प इज इक्वल नन कर सकते हो यहाँ पे, पर मैं नल को चेक करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि नल जो होता है वो आपका लास्ट आइटम होता है ऑलरेडी, तो मैं एक लूप कम कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट को ही चेक कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जब बढ़ जाएगी और फिर हम लोग लास्ट में जब ये लूप मेरा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे चेक करें कि अगर हमारा एग्जिस्ट जो होगा वो ट्रू होगा, मतलब ट्रू होगा तो क्या होगा कि एग्जिस्ट हमारा कर रहा है, तो अगर हमारा एग्जिस्ट ट्रू होगा तो हम लोग प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे क्या नोड या फिर आप बोल सकते हो डाटा एग्जिस्ट एट, और कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आपका अनलॉक के काउंट को मैं ले लेता हूँ, नोड कौन से नोड पे एग्जिस्ट करता है या बता सकते हो, डाटा एग्जिस्ट एट 1 नोड या सेकंड नोड या थर्ड नोड, इस तरह से वो आपको बता देगा। और उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो एल्स हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि डाटा डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम लोग का डाटा जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसी को कि हम लोग का जो होता है वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे माई लिंक लिस्ट डॉट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, देख सकते हो ये मेरा रन हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, मान लो कि मैं चेक करता हूँ 11 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। मिल्टन मेथड काउंट ऑफ हिस्ट्री ऑब्जेक्ट एट नन। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डॉट लिख दिया है, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये पाइथन का सिंटैक्स है पाइथन 3 का। फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा आंसर आ चुका है कि डाटा एग्जिस्ट एट 9 नोड। ठीक है, तो 9 नोड पे था आपका 11, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे था आपका 11, तो यहाँ पे बता दिया है कि डाटा जो एग्जिस्ट करता है और नोड वो है ये। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहाँ पे देख सकते हो डाटा एग्जिस्ट एट 9 नोड में आपका डाटा जो है एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता चल गया कि आप कैसे चाहते हो कि आप चेक करना कि क्या वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो आप वो भी कैसे चेक कर सकते हो। तो अभी आप समझ गए हो कैसे आप लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हो, फर्स्ट में या फिर लास्ट में या फिर बीच में आप चाहते हो किसी नोट के बाद इंसर्ट करना तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो सर्च करना क्या नोट एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए आप प्रोग्राम लिख सकते हो। तो अब आपको कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है या फिर आपको कहीं एग्जाम्स में आता है कि लिंक लिस्ट का आप प्रोग्राम लिखिए, वहाँ पे आप सर्च का प्रोग्राम लिखिए या फिर हमको लास्ट में सर्च करना उसका प्रोग्राम लिखिए, तो आप उस तरह के प्रोग्राम के लिए आप आसानी से आप प्रोग्राम लिख सकते हो। और मैंने आपको पाइथन में बताया, पर अगर आप चाहते हो सेम चीज़ तो आप सेम चीज़ अगर लॉजिक समझ जाते हो तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी, जैसे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, C++ है, ठीक है, तो ये सारे में आप लिख सकते हो आसानी से। आशा करता हूँ आपको वीडियो से लगा होगा, अगर आपको वीडियो से लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।